गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 20th बी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके रिलेटेड है पाथ एरिया से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular grassy plot is 75 meter long and 60 meter broad. It has a path of width 2 meter all around it on the inside. Find the area of the path and the cost of constructing it at rupees 125 per meter square. एक rectangular plot है जिसकी लेंथ आपको दी है कितनी 75 मीटर और ब्रेड्थ दी है आपको 60 मीटर। इट हैज़ ए पाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर अराउंड। 2 मीटर का जो रास्ता यहाँ पे इसने एरो डाली हुई है, इधर 2 मीटर का रास्ता उसने छोड़ा है और कहाँ अंदर की तरफ, यानी कि जो ये बाउंड्री है इसके अंदर की तरफ उसने रास्ता छोड़ा है। तो उसका एरिया बताना आपको, पाथ का एरिया, यानी कि जो उसका स्पेस था, जो उसने यहाँ पे जो भी वर्क किया है वो स्पेस कम हो गया ना, ये वाली जो चीज़ करी है उसने ये कम हो गई यहाँ पे। तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एरिया ऑफ प्लॉट, इट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लाइक दिस, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द पाथ 2 मीटर। तो जो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ है उसमें से 2 मीटर दोनों तरफ से, क्योंकि 2 मीटर यहाँ पे है और 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, इट मीन्स 4 मीटर माइनस हो जाएंगे। तो ये जो आपकी बनेगी ये बनेगी यहाँ पे 71 और ये जो ब्रेड्थ बनेगी ये वाली, ये बनेगी आपकी 56। तो अब पहले आपने एरिया फाइंड किया था 75 मल्टीप्लाई बाय 60 का, नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे 71 मल्टीप्लाई बाय 56 का। अब बड़े में से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो आपका आंसर आ जाएगा, उसने कहा है रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर जो पाथ पे जो वो करने का, जो कंस्ट्रक्ट करने का जो खर्च है वो कितना आया है 125 रुपीज़। और जो हमारा एरिया आया था वो कितना आया था, एरिया ऑफ पाथ 524। तो आप इसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है A rectangular plot of land measure 95 मीटर एंड 72 मीटर। ये 95 दी है, ये 72 मीटर दी है। इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के जो अंदर की तरफ है, आउटसाइड लिखता तो हम प्लस करते हैं, इनसाइड दिया है तो माइनस हो जाएगा। 3.5 मीटर का एक कंस्ट्रक्ट किया है, क्या, एक पाथ 3.5 मीटर का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही 95 में से 3.5 इधर से, 3.5 इधर से, इट मीन्स 7 हो जाएगा। 95 में से 7 माइनस कर दोगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 88। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही यहाँ पे जो 72 था उसमें से आप 7 माइनस कर दोगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 65। पहले आप मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकालने के लिए 95 मल्टीप्लाई बाय 72, ये निकल गया है यहाँ पे। विड्थ ऑफ द पाथ 3.5 था, ये मैंने आपको बता दिया। एरिया ऑफ द ए बी सी डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, 88 मल्टीप्लाई बाय 65 यहाँ पे आप लोग करेंगे। तो एरिया यहाँ इसने डायरेक्ट राइट डाउन कर दिया, ये इधर एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो पी क्यू आर एस माइनस ए बी सी डी। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 1120 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था, 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पे खर्च था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1120 के साथ यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर 80 के साथ, तो टोटल खर्च आया पाथ का इतना। रेट ऑफ लेइंग, उस पर ग्रास भी उसको बिछानी थी, तब खर्च कितना आया था 40 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च आ रहा था 40 का, ज़्यादा पे करवाएंगे तो ज़्यादा आएगा। तो टोटल कॉस्ट दोनों को जोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है आपका इनसाइड वाले जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे सारे के सारे ऐसे। अगला भी इनसाइड वाला ही है। A sari is 5 meter long, 1.3 meter wide. A border of width 25 centimeter is printed along its sides. Find the cost of printing the border at rupees 1 per centimeter. अब साड़ी है कोई भी, तो साड़ी पे आपने देखा होगा जो हमारी आउटलाइन होती है बाहर वाली जो किनारी होती है वो बॉर्डर बना होता है, वो कहाँ बना होता है, अंदर की साइड बना होता है ना। तो उसने क्या कहा, अंदर की साइड, तो 25 सेंटीमीटर। इस फिगर पे जो ये साइन दे रखा है ना, इसी से पता चल गया कि अंदर की साइड है। तो फिर उसकी यूनिट में भी डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पे तो मीटर में यूनिट दे रखी है आपको, यहाँ तो मीटर और मीटर में यूनिट दे रखी है, और जो बॉर्डर है वो सेंटीमीटर में था, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर के अंदर। तो एरिया ऑफ ABCD जब आप निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.3। लेंथ ऑफ, यहाँ पे जब आप उस साड़ी का जो बॉर्डर काट के जो बचेगी साड़ी, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे मेजर करेंगे। तो लेंथ में से आप 5 में से क्या माइनस कर दोगे, 0 पॉइंट, यानी कि 0.50। 1.3 में से भी माइनस करोगे 0.50, 0.25, 0.25 प्लस करोगे तो 0.50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इधर माइनस करने के बाद एक बचेगा 4.5, ये बच जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा 4.5, और जो इधर वाली जो साइड ये बचेगी 0.8 बच जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ EFGH आ जाएगा, माइनस कर दो एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ EFGH, ये एरिया आ जाएगा यहाँ पे। उसको फिर क्या करना है, सेंटीमीटर में स्क्वायर में आया हुआ था, तो मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, इट मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डबल बढ़ जाएंगे ना, डबल, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर तो 1 मीटर स्क्वायर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पे जो खर्च था पर 10 सेंटीमीटर था, उसको फिर क्या कर दोगे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर ₹1 पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, अब की बार इसने थोड़ा चेंज किया है, हर बार क्या देता था, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च देता था, हर बार क्या देता था हम लोगों को, 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च देता था, लेकिन अब की बार क्या दे रहा है, ये 10 सेंटीमीटर पे खर्च दे रहा है। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, अगर 1 का देता तो हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, रेक्टेंगुलर ग्रेसी लोन है, उसकी मेजर 38 और 25 दे रखी है, उसका सराउंडिंग एक्सटर्नली बाय आ, यानी कि अब की बार क्या किया उसने, पाथ बाहर से बनाया है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, अब की बार क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ में जितना पाथ बनाया था वो प्लस होके एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। एरिया ऑफ ABCD जो आपको गिवन नहीं है, एरिया ऑफ EFGH जो आपको दे रखा है 38 मल्टीप्लाई बाय 25, और जब एरिया ऑफ ABCD निकालोगे तो 38 के अंदर आपको 2.5 इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, तो जुड़ जाएंगे इसके अंदर, 5 प्लस हो जाएगा 43 बन जाएंगे, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5 प्लस होके बन जाएगा 30। तो एरिया ऑफ ABCD जब आप निकालोगे तो वहाँ पे आएगा कितना, 43 मल्टीप्लाई बाय 30, ये यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD निकाल रखा है, एरिया ऑफ EFGH निकाल रखा है। एरिया ऑफ ABC ये तो होता ही हमेशा, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है, ABCD में से PQRS माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 340 मीटर स्क्वायर। जो खर्च था देखना, अब पीछे वाले से अब इसमें जो है ना वो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 120 पर मीटर स्क्वायर पे खर्च दे रहा है, 1 मीटर पे खर्च दे रहा है, तो 340 पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ क्या था क्वेश्चन के अंदर, वहाँ दे रखा था आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्च, इसलिए 1 रुपया 10 सेंटीमीटर पे था, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तब उसके बाद यहाँ पे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ रूम ऑफ 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड इज सराउंडिंग बाय
1.25 meter wide veranda. Calculate the cost of cementing the floor of this veranda at rupees 80 per meter square. इसने एक बरामदा बनाया है, कहाँ से, जो आपका रूम है उसके चारों तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ बनाया है, तो आपकी जो रूम की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है उसके अंदर ऐड हो जाएगा कौन, 1.25 उधर से, 1.25 उधर से, दोनों तरफ से ये जो दे रखा आपको 1.25. ये देखिए एरिया ऑफ EFGH जब आपने निकाला यहाँ पे तो ये आ गया सीधा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ जो आपको गिवन थी, ये और ये. उसके बाद उसने क्या किया, लेंथ ऑफ AB निकाली जिसके अंदर आपका पाथ प्लस हो गया, ब्रेड्थ निकाली, उसके बाद उसका एरिया निकाल दिया. यहाँ पे एरिया ऑफ वरांडा निकल गया, जो आपके घरों में बरामदे होते हैं ना, बरामदे उसको बोलते हैं. 80 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर खर्च है, तो 80 के साथ 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ऐसे ही दिया है, ईच साइड ऑफ स्क्वेयर फ्लोर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग. ईच साइड ऑफ स्क्वेयर है, इट मीन स्क्वेयर की बात कर रहा है, स्क्वेयर टाइप आपका जो है ना वो फिगर है, ठीक है. इट इज एक्सटेंडेड बाय डिगिंग अ स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट. चारों तरफ से क्या खोद देता है, एक जो है गड्ढे खोदता है, एक पट्टी सी बना देता है खोद खोद के, ठीक है. कितनी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी. फाइंड द एरिया ऑफ द एनलार्ज फ्लोवर बेड. कितना उसने अपना एरिया बढ़ा दिया, द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लोवर बेड. तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ द स्क्वेयर फ्लावर बेड निकाला, साइड स्क्वेयर, ये ठीक हो गया भाई, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वेयर निकाल दिया. यहाँ पे साइड आपको गिवन थी 2 मीटर 80 सेंटीमीटर थी, उसको यहाँ पे इसने एरिया निकाल दिया. उसके बाद साइड ऑफ द फ्लावर बेड विद द डिगिंग स्ट्रिप, जो उसने खोदी है साइड साइड से, वो 30 सेंटीमीटर की थी. सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया. मीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आ गया 3.4 मीटर. एरिया ऑफ द एनलार्ज्ड फ्लावर बेड है, वो साइड का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर में बात हो रही है ना, तो एक ही साइड में ऐड हो रहे हैं सारे, तो यहाँ पे सारी साइड कितनी, ये भी 3.4 आ जाएगी, ये भी 3.4 आ जाएगी, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर 3.4. आफ्टर दैट एडिंग 0.3 एंड 0.3 मीटर, 3.4 मीटर आ जाएगी. उसके बाद जो एरिया आपने फ्लावर बेड का एनलार्ज, यानी कि जो बढ़ गया एरिया, बढ़ने के बाद जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, 11.56 मीटर स्क्वेयर हो गया. इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, कितना बढ़ा है, 11.56, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ आया था, उसमें से माइनस कर दिया जो उसके पास था पहले, उसमें से ये माइनस किया, तो इतनी वैल्यू उसने बढ़ा दी. अपना जो उसका जो फ्लावर बेड था उसके चारों तरफ का कितना एरिया बढ़ाया, 3.72 मीटर बढ़ा दिया. उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क आर इन द रेशो 2:1. रेशो में दिया है 2:1 एंड इट्स पैरामीटर इज 240 मीटर. पैरामीटर आपको दिया है, इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड दिया, चारों तरफ का सम दिया है, ठीक है. तो यहाँ पे रेशो में जब भी मैंने आपको बता रखा है, लास्ट जो चैप्टर हमारे हुए थे रेशो प्रोपोर्शन वाले और प्रॉफिट लॉस वाले, हम लोगों ने देखा था रेशो में जो भी चीज़ आती है हम उसको एक्स में लेट कर लेते हैं, या पी में, क्यू में, जो भी आपका वेरिएबल आपको मानना है, तो हम लोग ले लेते हैं एक्स में. इट मीन्स जो साइड आपकी वो हो जाएंगी 2x और x, 2x एंड x मीटर. पैरामीटर ऑफ क्या होता है, पार्क का पैरामीटर, लेंथ और ब्रेड्थ में जब आपकी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दिया, इट मीन्स कौन सा फिगर दिया है, रेक्टेंगुलर फिगर दिया है. तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2 × L + B होता है, ठीक है. वो यहाँ पे इसने राइट डाउन किया है, 2 × लेंथ + ब्रेड्थ इज इक्वल टू 240 मीटर, वो जो गिवन था आप लोगों के पास. वहाँ से आपने निकाली x की वैल्यू, इट मीन्स 40 मीटर आ गई. इससे आपकी क्या आ जाएगी, लेंथ यहाँ पे जब x की वैल्यू यहाँ पे 40 आई है, तो यहाँ पे आप 2 × 40 लिखा उसने, इज इक्वल टू
80 आ गई, इट मीन्स क्या आ गई वहाँ पे, लेंथ आ गई, और 40 क्या थी, एक्स की वैल्यू आई थी, ये क्या आ गई आपकी, ब्रेड्थ आ गई। तो उसने पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड, अंदर की तरफ उसने एक रास्ता बनाया है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ बनाएंगे तो इनसाइड, अंदर की तरफ बनाएंगे तो पहले आप लोग क्या निकाल लोगे, उसकी जो उसने दिया है हमें लेंथ और ब्रेड्थ दी है, पहले उसका एरिया निकाल लो, फिर 80 में से 4 मीटर माइनस कर दो, फिर 40 में से 4 मीटर माइनस कर दो, सेम क्वेश्चन बन गया। उसके बाद यहाँ 80 जो थी वो आपका पूरा आया था, उसने कहा अंदर की तरफ से जो है वो पाथ बना रहा है, तो 80 और 40 तो आप लोगों ने निकाल ही ली, 80 और 40 तो निकालिए, 80 में से 2 मीटर इधर से और 2 मीटर इधर से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 76, और 40 में से जब आप इधर से और इधर से 4 मीटर माइनस करोगे तो यहाँ आएगा आपका 36। ठीक है, तो एरिया ऑफ PQRS जब निकालोगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 40, एरिया ऑफ ABCD निकालोगे तो 76 मल्टीप्लाई बाय 36, और एरिया ऑफ APQRS में से क्या माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ ABCD, जो लास्ट क्वेश्चंस में करते आए हैं। जो उसने कॉस्ट बताई है वो क्या बताई है, 80 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से जो है ना कॉस्ट बताई है उसने, तो उसको क्या कर दोगे, 464 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 to 16 नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, एक स्कूल हैज़ हॉल विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड, उसकी लेंथ भी दे दी आपको और उसकी ये लेंथ दे दी, ये ब्रेड्थ दे दी, ये बना दिया एक होल आपका, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है। फिर उसने कहा है एक कारपेट बिछानी है, कारपेट इज लेड इनसाइड द हॉल लिविंग ऑल अराउंड अ मार्जिन ऑफ, उस रूम के अंदर उसने कारपेट बिछाई है और चारों तरफ से 75 सेंटीमीटर का रास्ता छोड़ के तब बनाई है, बिछाई है। अब जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पे एक हॉल है, ये आपके घर का एक रूम है, ठीक है, आपको एक कारपेट बिछानी है, तो मैं चारों तरफ से सेम मार्जिन छोड़ के ऐसे कारपेट बिछा दूंगी, ठीक है, ऐसे उसने कारपेट बिछाई है 75 सेंटीमीटर का एरिया छोड़कर। अब 75 को पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 0.75 ये यहाँ पे कर रखा है, ये यहाँ पे कर रखा है इसने, ये रहा, तो उसने 75 नहीं लिखा और यहाँ रीजन भी लिख के दे रखा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट, कारपेट का एरिया बताना है, एंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड, वही पाथ वाली बात आ जाती है कि भाई जो उसने कवर नहीं किया उसका एरिया बताना है। इफ़ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर, अगर कारपेट की जो ब्रेड्थ है वो 82 दे रखी है, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर, कॉस्ट बताना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, पहले सबसे पहले आपने निकाला एरिया ऑफ PQRS, ये निकल गया यहाँ पे, एरिया ऑफ PQRS, फिर लेंथ ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ कारपेट थी यहाँ पे 20 मीटर की, जो लेंथ थी उसमें से उसने 0.75 यानी कि लेंथ ऑफ कारपेट ये बिछाई है, ब्रेड्थ ऑफ कारपेट ये बिछाई है, दोनों को उसने, दोनों का जो ABCD था उसका एरिया ये निकाला है। फिर उसने कहा है एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप तो भाई PQRS में से ABCD माइनस कर देंगे, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे क्या आ गई, एरिया ऑफ द स्ट्रिप जो उसने छोड़ दी थी। सीधा सा क्वेश्चन आगे एक चीज़ और देता है कि उसकी जो विड्थ है वो 82 मीटर है, भाई यहाँ पे इसका क्या यूज़ है, 82 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट इज 1 मीटर मल्टीप्लाई 0.82 मीटर, यानी कि ये मीटर में था तो इसको जो 82 सेंटीमीटर उसने दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। तो कह रहा जब 1 मीटर की जब लेंथ हम कवर कर रहे थे तब चौड़ाई कितनी कवर हो रही थी, 0.82 मीटर स्क्वायर की चौड़ाई कवर हो रही थी। लेंथ ऑफ द कारपेट हुज एरिया इज 287 मीटर इज इक्वल टू 200, जो लेंथ ऑफ द कारपेट थी हमारी उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ कितनी थी यहाँ पे 20.5, उसके साथ मल्टीप्लाई किया 0.82 की, ठीक है, 287 मीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया किससे, 0.82 मीटर स्क्वायर से, तो जो लेंथ थी वो क्या आ गई, 350 मीटर आ गई, और उसका जो वो जो कॉस्ट था 60 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका 21,000 जो है वो आंसर आ गया।